Good morning, students. Today we are going to continue chapter Land, Soil and Water. In this lecture, we will continue the C section of exercise. Answer the following questions. तो सारे स्टूडेंट्स अपने बुक को खोल लें और क्वेश्चंस पे ध्यान दें. The first question is that name the four spheres present on the earth. ठीक है, तो बात किस चीज का कर रहा है? फोर स्फेयर. तो व्हाट इज फोर स्फेयर? फोर स्फेयर एक था क्या? डेट वॉज द लाइफ सपोर्टिंग स्फेयर, है ना. अर्थ पे जो लाइफ है इसी फोर स्फेयर के कारण सपोर्टेड है. तो वो फोर स्फेयर कौन कौन सा? लिथोस्फेयर, ठीक है, डेट इज अर्थ एंड इट्स क्रस्ट. एटमोस्फेयर, गैसेस कंपोजिशन. हाइड्रोस्फेयर इज द वाटर बॉडी एंड द बायोस्फेयर इज द कंपोजिशन ऑफ द लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. तो ये चार स्फेयर है जो सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है. नाउ इज द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूम्स. व्हाट इज ह्यूम्स? देन आंसर इज स्टेट द ऑर्गेनिक कंपोनेंट. तो ऑर्गेनिक होता क्या? सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है क्या. ऐसे ये कंसेप्ट तो सीनियर क्लासेस में है केमिस्ट्री का 9th या 10th में. तो ऑर्गेनिक ओवरऑल समझ लो कि जिसमें कार्बन कंपाउंड हो, ठीक है. कार्बन जो होता है ना एलिमेंट्स, जो कार्बन एलिमेंट किसी भी चीज में प्रेजेंट हो तो उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकम्पोज्ड, है ना, डेड एंड डिकम्पोज्ड पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स का बात कर रहा है तो दोनों चीज में कार्बन होता है, ठीक है. तो बोथ थिंग्स आर ऑर्गेनिक. तो जो डेड एंड डिकम्पोज्ड है, जो मृत्यु हो गया है और आस्ते आस्ते डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है किस किस चीज का? एनिमल्स एंड प्लांट्स का, इज कॉल्ड हम्स. उसे हम्स कहते हैं. लेक्चर में ये चीज और काफी डिटेल में मैं समझाया था. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द हम्स, देन मस्ट प्रीफर द लेक्चर ऑफ द अर्लियर चैप्टर एंड विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू द लेक्चर ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर, है ना, वहां पे और इन डेप्थ में हम समझाया था उस समय. एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन. डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल. सॉइल कंजर्वेशन क्या है और इसका वेरियस स्टेप्स क्या है, ठीक है. तो आंसर इज दिस. Soil conservation means various methods by which soil is prevented from being eroded. ठीक है. तो soil conservation क्या? कंजर्व करना मतलब क्या? पास रखना, ठीक है. कंजर्व मीन्स बचा कर रखना. तो soil को बचा कर रखना, ठीक है. बात ये हो गया soil conservation. तो soil conservation क्या? ये वेरियस मेथड्स है जिससे कि soil को इरोड होने से बचाते हैं. इरोड होना मतलब कि आस्ते आस्ते मिलियंस ऑफ ईयर, है ना, इस तरह क्या होता है, soil का जो कण कण होता है वो आस्ते आस्ते ये डिकम्पोज नहीं, इससे बोलेंगे डिग्रेड होता चला जाता है ना, डिग्रेड होता चला जाता है और आस्ते आस्ते सॉइल जो रहता है वो खत्म होता चला जाता है, ठीक है. होता क्या है सॉइल में कि सॉइल बनने में बहुत समय लगता है. 100 साल में मात्र 1 सेंटीमीटर सॉइल बनता है, ठीक है, लेकिन सॉइल बर्बाद तुरंत हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए सॉइल कंजर्वेशन का जरूरत है. तो ये सॉइल कंजर्वेशन जो था वो बताएं. एंड नाउ फोकस इज ऑन वेरियस स्टेप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. अब वेरियस स्टेप्स क्या है सॉइल कंजर्वेशन का वो देखना होगा. क्यों? क्योंकि सॉइल कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वेरियस स्टेप्स आर हियर. फर्स्ट, एफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ पौधा लगाइए, ज्यादा पेड़ लगाइएगा, ज्यादा सॉइल को वो कंजर्व करेगा. शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या था कि एक बड़ा सा हेक्टर जमीन है और वहां पर प्लांटेशन करना इन डिफरेंट डिजाइन, ठीक है. कॉन्टोर फार्मिंग एंड टेरेस फार्मिंग, दिस ऑल आर प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डेट नेम 2 कंट्रीज विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ पास्चर लैंड्स. ठीक है, 2 कंट्री का नाम बताना है जहां की हाई परसेंटेज ऑफ पास्चर लैंड है. तो पास्चर लैंड क्या है? पास्चर लैंड चरवाहा जगह जहां पर मवेशी चरती हो, है ना, तो मतलब ग्रासलैंड जहां हो, ठीक है, इस तरह का एरिया को पास्चर लैंड कहते हैं. तो डेट इज ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ये 2 जगह हाई परसेंटेज ऑफ पास्चर लैंड है. फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन,
ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा सा डिटेल कर दिया हूँ। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रुप्स ऑफ स्टेट से फॉर्म किया हुआ है, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम ग्रुप्स ऑफ कंट्री से फॉर्म किया हुआ। तो यूनाइटेड किंगडम का ग्रुप में कौन कौन सा कंट्री आता है? फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है तुम्हारे लिए। इसे अच्छा से राइट डाउन कहीं कर लेना और इसे भी साथ में मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, जीके की तरह काम करेगा। एंड नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है ना। 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखना रिवर वैली प्रोजेक्ट का। तो इस क्वेश्चन को देखो डील कैसे करना। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट है क्या, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है क्या। तो ये देखो, अंडर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट a dam or series of dams are constructed across the river for storing water। क्या होता है कि नदी का जो फ्लोइंग वे होता है ना, जिस रास्ता से वो बहता है, ठीक है, क्या किया जाता है कि उसके बगल में या उसके आर पार एक डैम क्रिएट किया जाता है। उस डैम में पानी जमा होता है, रिजर्वियर बनता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसे मल्टीपर्पज क्यों बोलते हैं? जब पानी उस डैम में जमा हो जाता है ना, तो उससे बहुत सारा जो वर्क है वो फिनिश होता है। लाइक द इरिगेशन, अगर बगल में कोई गांव है तो वहां से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर हो सकता है विलेज में फॉर द इरिगेशन। अगर वहां पर वाटर का अच्छा स्टोरेज है, ठीक है, तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग वाटर स्टोर कर ले रहे हैं तो रिवर का जो डाउनफ्लो एरिया होगा, मतलब कि जैसे नदी बह रही है, ठीक है, तो उसका निचला छोर पास जो एरिया होगा वहां पर बाढ़ वगैरह आता है, ठीक है। क्या होता है कि वाटर में आस्ते आस्ते स्लिटेशन होता है, स्लिट बढ़ता है और जो वाटर लेवल है रिवर से वो बाहर आने लगता है, तो फ्लड होता है। तो फ्लड पे कंट्रोल होगा, क्यों? क्योंकि पानी तो वहां पे स्टोर होगा और आस्ते आस्ते बहेगा। एंड नेविगेशन मतलब जल मार्ग की तरह उसे इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो ये सब यूजेस है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। Now the last question of this section is 6. That is the discuss the causes of soil erosion. Soil erosion का causes को discuss करना। तो फिर in a same way सबसे पहले soil erosion define करना है। Focus here in soil erosion, the top layer of the soil is removed by natural agencies such as water, wind, glacier, etc. तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल पढ़ाए थे, लेक्चर में कंप्लीट करवाए थे। सॉइल प्रोफाइल में बताए थे पेरेंट्स रॉक होता है, फिर डेब्रिज होता है, फिर ऊपर सॉइल का टॉप लेयर होता है। तो सॉइल का जो टॉप लेयर है ना, वो आस्ते आस्ते क्या होता है कि इरोड होता है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो किस किस फैक्टर से? वाटर का फैक्टर, जैसे नदी बह रही है तो एक जगह से मट्टी दूसरे जगह ले जाकर डिकम्पोज कर रही है। विंड, अगर तेज हवा चल रही है तो हवा में कण मिट्टी का है, ठीक है। ग्लेशियर, अगर आप आर्टिक सर्कल की ओर चले जाइएगा तो उस साइड क्या ग्लेशियर रहता है, तो वो भी विंड के कारण इरोड होता है। और जो बड़ा बड़ा ग्लेशियर होता है ना, वो भी टूटकर जब डिस्प्लेस होती है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो भी अपने साथ में कुछ सॉइल्स लेकर ही चलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। एंड बाय द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, तो ये एक वर्ड यहां पर नया है, डेट इज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज मतलब इंसान द्वारा किया गया हुआ काम, ठीक है। तो इंसान द्वारा किया गया हुआ काम मतलब जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन, दिस ऑल थिंग है ना। तो सॉइल इरोजन ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन का डिमांड है कि सॉइल इरोजन का कॉजेस को डिस्कस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ध्यान दो, द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन आर ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। किसी जमीन पर जरूरत से ज्यादा ग्रेजिंग हो जाएगा तो वो डिग्रेड हो जाएगा। डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ का कटाई। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अगर गलत तरीके से कल्टीवेट करे तो। हैवी रेन, अगर बहुत तेज बारिश हो तो। दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ द सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन सी का 1 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
तो आप लोग इसका अच्छा सा नोट्स बना लें और बढ़िया से याद करें, और कुछ डाउट हो तो उससे पूछें, ठीक है। और लेक्चर अगर देखना हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि लेक्चर मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो लेक्चर भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो फाइनली आपके पास सारा टूल्स है जिससे आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो और याद कर सकते हो। तो बी अटेंटिव टुवर्ड योर स्टडीज और बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए इस लॉकडाउन में, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।